दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइव। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का विचरण करता है। आज हम विचार करेंगे कि जब हमें ये पता लग गया कि मैं कौन हूँ तो आगे की हमारी स्थिति क्या होनी चाहिए। साइंस के अनुसार मैं एक व्यक्ति का बनाया हुआ खिलौना हूँ और नेचर के अनुसार भगवान का बनाया हुआ मैं एक खिलौना हूँ। दोनों ही खिलौने हैं। एक अनंत शक्ति का खिलौना है, एक सीमित शक्ति का खिलौना है। तब हमें ये विचार करना चाहिए कि जो अनंत शक्ति का खिलौना है, ये शरीर, इसका विकास कैसा हो जब इसकी परिसीमाएं भी तय हैं कि 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, नाक कान सब इंद्रिया कर्मेंद्रिया सब फिक्स हैं, तो फिर इसकी परिसीमाएं कैसे बढ़ाई जा सकती हैं। इसकी परिसीमा बढ़ाने का जो तरीका है वो साइंस के पास है। यानी कि हमें एक कदम पीछे हटके जो उन्होंने अनुसंधान करके जो हमें दिया है उसको हमें यहाँ यूज कर लेना चाहिए। जैसे जब वो सॉफ्टवेयर बदलते हैं अपने खिलौने में तो उसकी गतिविधियां बदल जाती हैं, उसकी कार्य कुशलता बदल जाती है, वो आदमी के लिए और उपयुक्त बन जाता है। ऐसे ही अगर आदमी भी अपने सॉफ्टवेयर थोड़े से बदलने की कोशिश करे तो इसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। लेकिन इसके करने में और उसके करने में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये व्यक्तिगत साधना है, वो सामूहिक साधना है। व्यक्तिगत साधना को सामूहिक साधना के साथ जोड़ के ही कार्य करना चाहिए, अन्यथा हमारी स्थिति वही होगी जो सोमनाथ के मंदिर को गजनवी ने लूटने के लिए की थी। हमारे विद्वान मंत्र बोलते रहे और वो हथियारों के बल पे हमारे मंदिर को लूटते रहे और बहुमूल्य खजाने लूट कर चले गए। अगर ऐसी स्थिति है तो हमारे शरीर के जो सॉफ्टवेयर हैं वो इतने मजबूत होने चाहिए, वो इतने क्रियाशील होने चाहिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो लड़ सके। और जब लड़ते हैं तो योजनाबद्ध तरीके से लड़े। योजना क्या है? इंद्री कर्मेंद्री मन और बुद्धि चारों का संतुलन बना के लड़े। जब इंटरनल सॉफ्टवेयर बाह्य शरीर को निर्देश देते हैं कि आप उठो और चलो, तब उसको चलना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं चलता तो या तो आलसी है या कायर है। ये सर्वसम्मत सिद्ध है। आज बच्चे अध्ययन करते हैं, वो कर्मयोगी हैं, लेकिन एक सीमित मात्रा। उनके दिमाग में तनाव आ जाता है, वो अपनी एफिशिएंसी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। उसका कारण क्या है? कि वो भौतिकवाद में जीने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दोनों वाद हमारे साथ हैं, हमारे लिए हैं। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों हमारे लिए हैं। अगर आवश्यकता पड़े तो हमें शस्त्र के लिए भी अपने शरीर को मजबूत करना चाहिए, अपने विचारों को मजबूत करना चाहिए। अगर विपरीत परिस्थिति आ जाए तो हमें भी शेर की तरह दहाड़ना चाहिए, न कि गीदड़ की तरह पूंछ दबा कर दौड़ना चाहिए। आज सामाजिक स्थिति कुछ अनसुलझे रहस्यों पर निर्भर करने लगी है। आदमियों में दैत्यवाद आ गया है। हर आदमी अपने को सुपीरियर समझने लगा है, जबकि वो आत्मा को इनबिल्ट नहीं कर सकता, ना आत्मा को कोई निर्देश दे सकता। हाँ, अगर अपना कोई डेवलपमेंट चाहता है तो आत्मा के लिए प्रार्थना कर सकता है, यही उसका अधिकार है। इससे ज़्यादा से कोई अधिकार नहीं दिया। और वो अधिकार जब
शरीर में इनबिल्ट होता है, तो इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और शरीर सब लयबद्ध हो जाते हैं। और जब ये लयबद्ध हो जाते हैं तो इसका पहला ही प्रमाण ये होता है कि आदमी निरोग की तरफ चलता है, उसका बाह्य शरीर निरोग होने लगता है, आंतरिक शरीर प्रफुल्लित होने लगता है और आत्मा का प्रकाश मिलने लगता है। जब उसको आत्मा का प्रकाश मिलता है तो निश्चित समझिए कि उसके अंदर करुणा, प्रेम जागृत हो जाता है। अगर ये स्थिति आपको लगे कि आपको करुणा आनी शुरू हो गई है, आप दूसरे के दुख में थोड़ा सा आंखें नम करने लायक हो गए हैं, तो समझ लेना कि ईश्वर की आप पे कृपा दृष्टि चल रही है। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको पकड़ के कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट दे दे कि आपकी आत्मा चेतन हो जाए। हाँ, एक विषय है जो सत्संग का विषय है, लेकिन वो कहाँ तक प्रभावशाली है उसके लिए अभी प्रयत्न जारी है। आशा है आप सब अपनी आत्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक का भी सदुपयोग करेंगे। नमस्कार।